मैं जमाल सईद, बिहार पटना से। आज हम लोग अपने पिछली क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार मैंने पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। उसी तरह से उसके पहले कि मैं क्लास को कंटिन्यू करूं, उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि ग्रामर किसे कहते हैं। ग्रामर का मतलब होता है कि प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का उचित प्रयोग करना। यानी जो आपका लैंग्वेज है, जो आपका टंग है, जो आपकी जो ज़ुबान है, जो दो तरह का है, एक स्पोकन है, एक रिटन है, एक साउंड है, एक लेटर से जो बनाया जाता है, तो इसी को कहते हैं। उसका जो सही सही जो यूज़ है, सही सही जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, जो जुमला जो आप बनाते हैं, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो फिर जो वर्ड्स जोड़ के जो हम सेंटेंस बनाते हैं, जब वो सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस में जब तक वो कंप्लीट सेंस नहीं होता है, हम उसे सेंटेंस नहीं कहते, फिर वो सही लैंग्वेज नहीं कहलाएगा। इसीलिए एक लैंग्वेज है जिसका ग्रामर है, जिसका व्याकरण है, जिसका कवायद है, और एक डायलेक्ट्स है जो बोली जाती है। हर मील के बाद आपको डायलेक्ट्स मिलता है, बोली मिलती है, जिसका कोई ग्रामर नहीं है, जिसका कोई कवायद नहीं है, जिसका कोई व्याकरण नहीं है, वो डायलेक्ट्स कहलाता है। और हम लोग सीख रहे हैं लैंग्वेज, जो ग्रामर है, सही सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, सही सही कैसे बोली जाए। जब हमारा लैंग्वेज सही बोल होगा तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ी भी हमारा सही होगा। कहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा, हम उस पर बात करेंगे। आज हमारा क्लास पिछले क्लास को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है संजय एंड संजीव। आप कुछ भी कर दीजिए, राम एंड श्याम कर दीजिए, आशा एंड उदय कर दीजिए। ये सब्जेक्ट है संजय संजीव। इस जगह पर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये जब एंड से जुटेगा, एंड ये याद रखता है, ये जब भी एंड से जुटेगा, संजय और संजीव, मतलब क्या हुआ, दो सब्जेक्ट है, एक संजय है, दूसरा संजीव है। जब दो सब्जेक्ट हो गया तो हमेशा इसमें हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल होगा, यानी आर होगा। इज सिंगुलर है और प्लूरल है। इसी तरह अगर यहाँ वाज होगा तो करेक्ट होगा, वेयर होगा तो करेक्ट होगा, वाज होगा तो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि दो सब्जेक्ट है, यहाँ आर है, तो यहाँ पर भी था के लिए वेयर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल हमारा वर्ब है। दो है, प्लूरल वर्ब लगेगा। पढ़ा हमने पहले, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, एंड से जोड़ रहे हैं तो हमेशा हमारा प्लूरल होगा। हैज़ का यूज़ करना होगा तो हैज़ नहीं यूज़ करके हैव यूज़ करेंगे, करेक्ट। उसी तरह से देखिए, फिर दो सब्जेक्ट है, यहाँ हमने एंड से जोड़ा था, प्लूरल यूज़ किया। यहाँ एक संजय है, एक संजीव है, ये भी दो सब्जेक्ट है, हमने यहाँ जो यूज़ किया और के मतलब होता है दो में से कोई एक, या तुम या वो, या मैं या वो, या ये किताब या वो किताब। तो ये हमारा जो है और मतलब हुआ इसमें से कोई एक। अब जब एक हो गया तो हमेशा हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। यहाँ दो था तो प्लूरल यूज़ किया वर्ब, यहाँ एक हो गया तो सिंगुलर यूज़ किया वर्ब। अब आज नहीं यूज़ करके था यूज़ करेंगे तो यहाँ पर वाज हो जाएगा। अगर वक्ता है यूज़ करेंगे तो हैज़ हो जाएगा, हैव यूज़ नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, करेक्ट हो गया। उसी तरह राम एंड श्याम, दो सब्जेक्ट है, लेकिन याद ये रखना है यहाँ दो यूज़ किया था, एंड से प्लूरल यूज़ किया, और यूज़ किया, सिंगुलर यूज़ किया। यहाँ हमारा एज वेल एज जो और की तरह काम करता है, राम और श्याम, यानी दो। जब दोनों हो गए
तो यहाँ पे याद ये रखना है तो दो सब्जेक्ट, लेकिन एज वेल एज जब यूज हो गया ये हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा हमारा हम एज श्याम हैज डन। जब एज वेल एज यूज करेंगे तो वहाँ पे हैज लगेगा, यहाँ पर वाज लगेगा, यहाँ पर इज लगेगा। क्या याद रखना है, एकदम आसानी से समझना है, ज़्यादा डीप मत जाइए। वन दो सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसे हम एज वेल एज से हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमेशा हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। सिंगुलर बोले तो इज, सिंगुलर बोले तो वाज, सिंगुलर बोले तो हैज। समझ बात आ गया। उसी तरह ये देखिए, ये पूरे को याद कीजिए। नो वन कोई नहीं, मतलब कोई नहीं है, वैसे भी सिंगुलर होगा। इस पूरे में नो वन, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, याद कर जाइए। ईच वन, नोबडी, समवन, ईच। इस सारा जहाँ भी सब्जेक्ट दिखाई दे हमेशा हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। यानी ये जहाँ भी दिखाई दे ये पूरा नो वन, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ईच वन, नोबडी, समवन, ईच, जहाँ जहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है वहाँ पर हमेशा हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। सिंगुलर आपको मालूम है, इज, वाज, हैज का यूज़ करते हैं, या अगर वर्ब है तो एस ई एस यूज़ करते हैं। राइट होगा तो राइट्स, गो होता है तो गोज, कम होगा तो कम्स। यानी एस जिस पे यूज़ करेंगे वर्ब में वो सिंगुलर कहलाता है। हमने पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम यूज़ करते हैं। नो वन वाज प्रेजेंट देयर, नो वन वाज प्रेजेंट देयर, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। नो वन कोई है ही नहीं तो फिर वाज लगेगा। उसी तरह से एवरी था, एवरी पेन, एवरी पेन, हर एक कलम, या एवरी बुक क्या करेंगे, अगर लुक बोलना होगा तो लुक्स लगाएंगे। एवरी पेन लुक्स गुड, एवरी पेन लुक्स रेड, या यूज करेंगे। उसी तरह से एवरीवन इज, एवरीवन इज, वेयर यूज नहीं होगा, आर यूज नहीं होगा, हैव यूज नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एवरीवन इज रीडिंग, एवरीवन वाज रीडिंग, एवरीवन हैज अ बुक, हैज यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, हैज सिंगुलर है। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे नोबडी, नोबडी तो बोलेंगे नोबडी हैज कम, नोबडी हैज कम। अब फिर ध्यान रखिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था हैज, हैव, हैड यहाँ यूज करेंगे अपने इसमें तो वर्ब अपना तीसरा फॉर्म ले लेता है। वर्ब कौन सा फॉर्म ले लेता है, तीसरा फॉर्म। हैज जैसे कम, केम, केम बताया था पिछले क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे टेंस कि उसको याद करना होगा। कम, केम, कम, पुट, 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 गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। ऐसे कंडीशन में जहाँ जहाँ ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग क्या चीज़, जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हैं फिर हैज़ कम, हैज़ हमारा सिंगल हो गया। नोबडी हैज़ कम, कोई नहीं आया है तो नोबडी हैज़ लगाया हमने। हैज़ जब यूज़ किया, हैज़ जब यूज़ किया तो हमने क्या कहा था कि हमारा जो वर्ब होगा, ये भी तो वर्ब ही है, हमारा जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म ले लेता है, यानी कम, केम, कम होगा। आज कोई नहीं आया है, नोबडी हैज़ कम, कोई नहीं गया, नोबडी हैज़ गॉन, गो, वेंट, गॉन। यहाँ जहाँ भी हैज़, हैव, हैड लगेगा वर्ब पर तीसरा फॉर्म लगाएंगे जब सेंटेंस को बड़ा करेंगे। ठीक है। उसी तरह से हमको क्या माइंड में सेट करना है, माइंड में सेट करना है कि नो वन, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ईच वन, नोबडी, समवन, ईच। सबका मीनिंग में जब देखेंगे इसका मीनिंग तो निकलेगा कोई एक, कोई एक, समवन कोई एक, नोबडी कोई नहीं। जब कोई एक है कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लगाएंगे, जहाँ वर्ब होगा तो आप एस ई एस लगाएंगे, वहाँ पे इज और वाज लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। और जब हैज़, हैव लगा के सेंटेंस आगे बढ़ाएंगे तो वर्ब हमेशा तीसरा फॉर्म ले लेगा। जैसे हैव गो नहीं होगा, हैव वेंट नहीं होगा, हैव गॉन होगा, हैव गॉन होगा, है ना। बस समझा रहा हूँ। यहाँ पे जब हैज़, इसमें पूरे में हैज़ लगेगा। जब आप भी लगाएंगे अगर कोई हैज़ का यूज़ करना चाहेंगे तो हैज़ के साथ गॉन लगेगा, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, पुट, पुट, पुट,
राइट, रोट, रिटन, ये हमको तीसरा लगाना है जहाँ जहाँ हैज़ का यूज़ करेंगे। अब आप समझ गए, इसको याद करना होगा। ये जहाँ जहाँ दिखाई दे मतलब आपको यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब। ठीक, ये जहाँ दिखाई दे तो सब्जेक्ट एंड से जुटा हो तो वो हमेशा मेरा प्लूरल होगा, यानी आर, वेयर, हैव। जहाँ जहाँ दिखाई दे संजय और संजीव दो अलग अलग लेकिन और से जुटा है तो सिंगुलर वर्ब होगा इज, वाज, हैज़। हैज़ यूज़ करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे, कौन, कम, केम, कम, लास्ट वाला याद करना। राम एंड श्याम अगर एज वेल एज से जोड़ रहे हैं एंड नहीं यूज़ करके एज वेल एज यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा मेरा सिंगुलर हो जाएगा, यानी हमेशा वाज लगेगा, इज लगेगा, हैज़ लगेगा। और बताया आपको बार बार बोल रहे हैं हैज़, हैव, हैड जब यूज़ करेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है जो आपको याद करना होगा। मैंने बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा था, याद करना होगा, जो याद करना है उसे याद करना होगा। उसी तरह से यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ सब सिंगुलर हो गया था, इस सब में मीनिंग निकल रहा एक का, एक है तो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहाँ पर सब में प्लूरल है, सम, मेनी, बोथ, अ फ्यू, दीज, दोज, सब क्या है, सब प्लूरल सब्जेक्ट है। बोलेंगे तो समझ में आएगा। सेवरल, कई, एक को कई नहीं बोलते हैं, एक से ज़्यादा को कई बोलते हैं। कई लोग, है ना, कई बच्चे, कई कलम, है ना, कई किताबें। तो मेनी भी कई को कहते हैं, एक को मेनी कहते हैं। नहीं, मेनी मैंने कई, मेनी मैन, मेनी मैन तो कहलाएगा नहीं। जब एक मैन है, अब मेनी बोल रहे हैं आप, मेनी मैंने कई, कई आदमी, है ना, तो मैन हो जाएगा। मैन का प्लूरल मैन, ये सब याद किया जाता है, सबको याद करना पड़ेगा। पेन सिंगुलर है तो पेन बनाने के लिए एस लगाने के लिए लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो ये सेवरल, सेवरल बुक्स, मेनी मैन, मेनी मैन नहीं होगा, मेनी मैन, कई लोग। तो यहाँ पर जब मेनी यूज हो गया, मेनी एक को नहीं कहते हैं ना, प्लूरल को कहते हैं। जब प्लूरल एक से ज़्यादा जब मेनी हुआ तो हमारा जो दूसरा जो लगेगा वो मैन कहलाएगा, बुक्स कहलाएगा। एस यस लगाते तब नहीं प्लूरल बनता है। मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन होगा, याद करना होगा। बुक निकालिए, कोई ग्रामर की बुक लीजिए, बाद में हमारी बुक में सब लिखा है, आप बाद में बुक चाहेंगे तो आप खरीद सकते हैं, वहाँ सब दिखेगा, मिलेगा आपको। बोथ है, एक को बोथ नहीं कहते, बोथ मैंने दोनों, एक को तो दोनों नहीं कहेंगे ना, बोथ मैंने दोनों, तो बोथ है तो वहाँ भी प्लूरल लग गया। ए फ्यू दिखने के लिए लग रहा है कि ए लगा हुआ तो सिंगुलर होगा, लेकिन नहीं, अब पढ़ेंगे बाद में बताएंगे। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होता है मतलब कुछ लोग, ए फ्यू मतलब होता है कुछ लोग, कुछ, एक से ज़्यादा, कुछ। दीज भी प्लूरल है, दिस का प्लूरल दीज है, दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट का प्लूरल होता है दोस्त, दैट कहते हैं एक को, दोस्त कहते हैं एक से ज़्यादा को, दिस कहते हैं एक को, दोस्त कहते हैं एक से ज़्यादा को। हम उसको ऐसे बनाते हैं, अब यहाँ लिखेंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ तक हम लोग आ गए, वो हम लोग सरल की बात करेंगे, है ना। सरल जब हम लोग आए तो देखिए क्या लिख रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सेवरल स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, सेवरल स्टूडेंट्स, सेवरल स्टूडेंट्स, सेवरल स्टूडेंट्स, है ना। स्टूडेंट्स हो गया तो फिर आगे क्या पड़ेगा, वर्ब में आर लगेगा, वेयर लगेगा, हैव लगेगा। सबसे मेनी, मेनी होगा तो मेन हो जाएगा, मेनी मेन। जब मेन हो गया तो सिंगुलर नहीं लगेगा, वर्ब प्लूरल लगेगा। मेनी मेन आर, मेनी मेन वेयर, मेनी मेन हैव, ये सब प्लूरल हो गया। तो ये सारा जो है दिखा रहा है कि एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। सेवरल, मैन है तो मैन, मेनी है तो मैन, बोथ है तो बोथ, एक को तो कहते नहीं, एक से ज़्यादा कहते हैं। बोथ स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट नहीं होगा, बोथ स्टूडेंट्स, है ना। स्टूडेंट नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट एक को कहते हैं, स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा को कहते हैं। हम बोथ बोल रहे हैं, दो हो रहा है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब फ्यू लिख रहे हैं, लिखने लगा ए लगा हुआ है, लेकिन अब फ्यू मतलब हो गया कुछ लोग, कुछ कुछ, है ना, बहुत नहीं कुछ। अब कुछ लोग बैठे हुए थे। A few students were sitting. A few students were are. A few students have. A few books have. देखिए एस लगा रहे हैं, है ना, फिर एस लगा रहे हैं तो वहाँ आर या वेयर या हैव यूज़ कर रहे हैं।
तो ये इस तरह का जो भी सेंटेंस मिलेगा याद कीजिए, इस सब में हमको प्लूरल यूज़ करना है, प्लूरल यूज़ करना। सेवरल स्टूडेंट्स वी आर सिटिंग, स्टूडेंट्स है, सेवरल है, कई है, जो स्टूडेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स होगा। जब स्टूडेंट्स होगा तो हमेशा आर होगा, वेयर होगा, हैव होगा, जैसा बोलना चाहेंगे वैसा यूज़ करेंगे। इसको नहीं प्रॉपर यूज लैंग्वेज कहते हैं। मेनी होगा तो प्लूरल होगा, मेनी मेन, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी बुक्स, है ना, मेनी पेन्स। जब पेन्स हो गया, बुक्स हो गया, तो हमेशा वर्ब क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, आर। मेनी पेन्स आर रेड, मेनी बुक्स आर टार्न, मेनी बुक्स आर ब्लैक, many books are thick, a few students were sitting in the class, a few students are absent। a few दिखने में है, लेकिन a few मतलब कुछ students are absent है, few students are absent, a few। this का प्लूरल क्या हो गया, this से this is a book, that is a book, है ना। दिस, अब एक से ज़्यादा किताब है तो हम क्या बोलें, दीज। अब फिर बुक नहीं बोलेंगे ना, जब बहुत हो गया तो एक बुक कैसे बोलेंगे, बहुत को ज़्यादा बोलेंगे ना। दीज बुक्स आर रेड, दीज पेन्स आर रेड, दीज स्टूडेंट्स फेल्स, है ना। दोज गर्ल्स। अब जब दोज लगा रहे हैं, दैट सिंगुलर है, दोज प्लूरल है, तो फिर लड़की एक तो होगी नहीं, अब एक ज़्यादा बोलना पड़ेगा। दोज गर्ल्स, अनीता इज सिटिंग, नहीं, गलत है। दोज गर्ल्स जब बोल रहे हैं, दोज लगा रहे हैं, कई लड़की की बात करें, एक से ज़्यादा है तो गर्ल्स बोल रहे हैं, तो दोज गर्ल्स आर लगेगा, इज नहीं लगेगा, क्यों, गर्ल्स है, लड़की एक से ज़्यादा है, दोज ज़्यादा को कहा जाता है, एक से ज़्यादा को। दोज गर्ल्स आर राम, अनीता एंड सुनीता। दोज मैन नहीं होगा, दोज एक से ज़्यादा को कहते हैं, दिस से को कहेंगे, दिस मैन, दोज मैन, वेयर राम एंड श्याम। धीमे धीमे आप सुनेंगे वीडियोस को तो आपको बात समझ में आएगी। उसी तरह फिर आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते करते आपको बोलना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू। फिर कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को।